मैं सिर्फ कारपोरेटर साहब को कॉल करे तक उन्होंने दीवार गिरा दी है। ये उत्तर प्रदेश तो नहीं है, कुछ भी नहीं आने के सीधा बुलडोजर लगा देने का। पब्लिक का गुस्सा है तो बहुत ज्यादा हो गया। उसके लिए रियाज भाई क्या करे, उनको सपोर्ट करके उनको कार में बिठा के भेजे। कंपाउंड आगे थी, तोड़ दिया बोल दिया उन्होंने। और हमारे एरिया में सब वैसी है, स्पेशली हमारा घर क्यों तोड़ गाली दिया, हमको बिठाया, करे बोल के, ये करे बोल के बोले, एक सब गलत है। बेसलेस एलिगेशंस है। कोई ऑफिसर्स को मारने से कोई सोल्यूशन निकलता है क्या? AW आदिल और हमारे जूनियर कमिश्नर जमील, इनके ऊपर कई एलिगेशंस है। लास्ट टाइम कमिश्नर उनको 1 to 4 करे थे। आप जो हरकत कर रहे थे, आप गलत हरकत कर रहे थे, उसको रोकने के लिए कॉर्पोरेटर वहाँ पे आए। मेरे साहब तो जो भी ऑफिशियल एक्शन है वो लेंगे बोल के बोले, और मेरा भी स्टेटमेंट पूरा सुना है। सर, जिस तरह अधिकारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, क्या मुद्दा क्या है सर? उन्होंने आरोप लगाया है नगर सेवक पर। तो हमारे एम्प्लॉयज, कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज एक इलेक्टेड कॉरपोरेट के अगेंस्ट जो आज कॉरपोरेशन के सामने स्ट्राइक करे और हमको बुलाए थे, हमको बुला के मेमोरेंडम दिए। और मैं उस टाइम पे बोला कि हमारे कॉरपोरेटर को बुला के हम इंक्वायरी करेंगे, वन साइड जाने को नहीं आता। आपका भी सुना हूँ मैं, और हमारे कॉरपोरेट का भी सुनेंगे क्या क्या होगा बोल के मेमोरेंडम लेके आया मैं। तो हमारे कॉरपोरेट को बुलाए, वार्ड नंबर 4 के हमारे रियाज भड़को साहब को बुला के हम डिस्कस करें। हम हमारे सीनियर कॉरपोरेटर्स और हमारे चारों चेयरमैन मिलकर बैठ के उनको बुलाए, हमारे एक्स चेयरमैन रियाज साहब को बुला के क्या क्या होगा स्पॉट पे हैं, तो डिटेल बताए कि मेरा कोई ये नहीं है। और वो लोग डायरेक्टली आके विदाउट नोटिस और इन्फॉर्मेशन नहीं आके कंपाउंड एकदम तोड़ने लगे। तो वहाँ के ओनर जो है अजरुद्दीन और सदरुद्दीन बोल के, उन्होंने मेरे को फ़ोन करे, ऐसा साहब कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमको, डायरेक्टली आके अटैक करे सर का, आके कंपाउंड तोड़ रहे बोल के बोलते हैं। मैं सरप्राइज होके आया, मैं आके देखते पूछ रहा हूँ, मैं पूछते हैं पब्लिक को, और एकदम पब्लिक जमा होते हैं, हर एक गली में जमा होकर पब्लिक भी ये करे कि नोटिस कैसा आप तोड़ते बोल के। मैं भी पूछा कॉरपोरेटर को, इन्फॉर्म करो, एरिया कॉरपोरेटर रहते हैं, इन्फॉर्म करके आप तोड़ना, एकदम सडनली किनका प्रेशर है क्या है बोल के मैं पूछा। लेकिन पूछते पब्लिक गालियाँ ग्लोज कर रहे थे, एकदम तकलीफ होता उनको। मैं समझाया उनको, गालियाँ मत दो, अफसर्स रहते बोल के समझाया। लेकिन लोग जोश में आके, गुस्से में आके उनको लॉस हो गया बोल के बोलते रहते। उनके रिश्तेदारों के दोस्तों चंद लोग रहते हैं, उन्होंने गालियाँ ग्लोज दिए। मैं ही बोला, समझाया उन लोगों को, तो मैं समझा के भेजा हूँ। मैं भेजने के बाद भी आके ये कॉरपोरेट गालियाँ दिया, हमको बिठाया, करे बोल के, ये करे बोल के बोले, एक सब गलत है बोल के बोले हमारे कॉरपोरेटर। बोलने के बाद हम कॉरपोरेटर को रेस्पेक्ट देना पड़ता, हमारे कलीग्स है, उन्होंने भी पब्लिक से जीते सो है, 10,000 पब्लिक उनके पीछे वोट डाल के जीते सो है। उतना भी उनको ये नहीं है कि अफसर्स को गालियाँ देना बोल के, क्योंकि अब 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए, आगे 3 साल भी रहना है, उनको एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेव करना बोल के उनको मालूम है। तो उन्होंने बोले मैं कुछ भी नहीं करा, मैं ही कन्विंस करके पब्लिक को मैं ये करा बोल के। बोलने के बाद हम अब जान दे बोल के हम कमिश्नर से बात भी करें, हमें ऐसा ऐसा हो गया है, अब जान दे क्या करते, हम आप मिल के काम करना है सिटी में। कारपोरेट को छोड़ के ऑफिसर्स नहीं, एम्प्लॉयज नहीं, एम्प्लॉयज छोड़ के कारपोरेट्स भी नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, पब्लिक का प्रेशर रहता है, पब्लिक क्या तो बोले तो वहाँ के सामने ठहरना पड़ता। तो हम ये करके हम कॉर्पोरेट वो मत करो, रद्दे हम मिल के ये करेंगे बोल के बोले। कमिश्नर से बात करें, कमिश्नर यस बोल के बोले। उसके बाद क्या होगा, अब ये 4-5 बजे वहाँ के पब्लिक आए, पब्लिक उनके साथ 20-25-30 लोग भी आए, और अजरुद्दीन सदरुद्दीन बोल के वो रेजिडेंटल जो है ओनर है, जो कंपाउंड टूट गया उनका, उन्होंने आके एक मनवी दिया हमारे को, मनवी दे के बोले कि हमारा ऐसा ऐसा इलीगल है बोल के आके तोड़ दिए सडनली, और हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं करे बोल के तो बोले उन्होंने। तो इसमें कॉरपोरेटर का कुछ भी ये नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। कॉरपोरेटर आके खाली बोले, हमको कन्विंस करके गए, हमारा कॉरपोरेट का ये नहीं है। कॉरपोरेटर आके हमारे को कन्विंस करे कि गालियाँ नहीं देना बोल के, हम गुस्से में आके दिए होंगे पब्लिक पे, लेकिन इसमें इलीगल ऑफिसर से नोटिस नहीं, कुछ नहीं बोल के बोले, ऐसा के एक मनवी दी है। तो हम ये मनवी के ऊपर एक इंक्वायरी कंडक्ट करते, एक कमेटी बिठाते, हम कमेटी बिठा के ऑफिसर्स और चंद हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिल के एक इंक्वायरी कमेटी बिठाते। कमेटी बिठा के
अब जो क्या होता कमेटी रिपोर्ट क्या देती है उसके ऊपर हम आगे फर्दर एक्शन लेते हैं। तो ये जो अफसर्स है ये दोनों AW आदिल और हमारे जनरल कमिश्नर मुल्ला मुजमिल, इनके ऊपर कई एलिगेशंस है। भैया जी मैं मेयर होके नहीं बोलना कि हमारे ऑफिसर्स है उन्होंने या मिल के काम करना है, लेकिन एलिगेशंस हमारे पास उनके इलीगल काम से आके बहुत कंप्लेंट, बहुत पब्लिक आके कंप्लेंट हमारे को करे सो है, फिर भी उनको कन्वे ये करें हम समझा कि ऐसा नहीं करना, पब्लिक को हरासमेंट नहीं करना, पब्लिक को आप तकलीफ मत दो, किसका प्रॉपर्टी किसका नाम पे मत करो बोल के हम समझा के उसको ये करें। लास्ट टाइम कमिश्नर उनको 1 to 4 करे थे, तो हम ये करें कि देखेंगे अब आज सीनियर है उन्होंने भी यहाँ ही रहने वाला है बोल के हम सपोर्ट करें उन लोगों को। तो सपोर्ट करने के बाद भी ये लोग अगेंस्ट कारपोरेट को बोलते और ऑल कारपोरेटर्स को गालियाँ देते, कारपोरेटर्स ये है वो है बोल के गालियाँ देते, स्लोगन देते, तो गलत है ना। तरह से जा रहे हैं ऑफिसर्स डिमोलिश करने के लिए एनक्रोचमेंट को, एरिया के कॉर्पोरेटर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है क्या? एक्चुअली एरिया कारपोरेट हर एक एरिया कारपोरेट को बोलना कि हमारे ऐसा कंप्लेंट्स आए सो है ये हम डेमोलिश करना है, आप आओ बोल के बोलना, आए तो अच्छा कारपोरेटर या तो इन्फॉर्मेशन तो देना कारपोरेटर को। हम एक जैसा COD लोग बोलते पुलिस लोग भेजते, हमारे कमेटी बना के हम पब्लिक से ओपिनियन सराउंडिंग एरिया में जाके क्या क्या होगा बोल के इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के किसी को ना कारपोरेटर को भी डैमेज नहीं होना ना ऑफिसर को डैमेज होना। लेकिन ये जो ऑफिसर्स है थोड़ा ये लोग थोड़ा ओवर स्पीड है, थोड़ा ये दोनों ओवर स्पीड नहीं जाना बोल के इतना ही बोलते हैं। एज अ मेयर आप ऑफिसर से क्या सजेशन देंगे, क्या ऑर्डर करेंगे ऑफिसर से? ऑफिसर से यही बोलेंगे कि जा रहे भाई तुम जाओ, इलीगल जो बन रहे इलीगल नोटिस दो, या नोटिस नहीं देना है तो ये कारपोरेट को इन्फॉर्म करो और कमिश्नर को इन्फॉर्म करो, पुलिस प्रोटेक्शन लेके जाओ, लेके जाके तोड़ो। तुम सडनली आती एरिया कारपोरेट मालूम रहती, एरिया कारपोरेट को क्या मालूम रहता तुम आ रहे कब आ रहे क्या बोल के। तो पहले एक दिन पहले बोलो आज कल आ रहे सब आपके पास, कल जा रहे तो एक दिन 2 दिन पहले बोल के छोड़ो। बेसलेस एलिगेशंस हैं जहाँ तक हम जानते हैं, क्योंकि 2.5 साल हो गया है, हर कोई यहाँ पे कॉर्पोरेटर इलेक्ट होके आया है, तो मैन हैंडलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब कॉर्पोरेटर समझदार हैं और उनको मालूम है कि मैन हैंडलिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन ही नहीं है। कोई ऑफिसर्स को मारने से कोई सोल्यूशन निकलता है क्या? तो ये बेसलेस एलिगेशंस है अपने आप का साइड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमारे साथी कॉर्पोरेटर पे बेसलेस एलिगेशंस है और लास्ट टाइम के वो वर्क्स कमेटी चेयरमैन भी थे, तो उनको मालूम है ऑफिसर्स को कैसा हैंडल करना, सिचुएशंस कैसा हैंडल करना। तो वो हिसाब से मैन हैंडलिंग तो हमारी नज़र में इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल और वो करे भी नहीं है। सर एनक्रोचमेंट कई जगहों पे जहाँ पे भी हो रहा है, नोटिस सर्व नहीं की जा रही है, किस तरीके से? जैसे कि मेयर साहब थोड़ी देर पहले बताए कि अनऑथोराइज्ड एंक्रोचमेंट, अनऑथोराइज्ड जगह पे, ड्रेनेज पे, पहली बात तो पब्लिक को ये अवेयरनेस में लाना चाहता हूँ कि अगर ऐसी जगह आप बना रहे हैं तो आप गलत बना रहे हैं। उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रोसीजरल चीज़ें नहीं है। अगर आप नाली पे टॉयलेट बना रहे हैं या नाली पे आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो नोटिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनानिमसली हम 55 कॉर्पोरेटर्स ने GB में इंक्रोचमेंट के लिए यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया, वो हिसाब से काम हो रहा है। ये जो चीज़ भी है, आप एक चीज़ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कॉर्पोरेटर का क्या इन्वॉल्वमेंट है। प्रॉपर्टी सदरुद्दीन ज़ईफ़ आदमी है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके फर्जन नज़रुद्दीन जो आज हमारे सामने पिटीशन दिए हैं वो सामने हैं, तो ये प्रॉपर्टी उनकी है। वो कोई भी मामला जब नेचुरल जस्टिस की बात आती है, जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ टूटती है तो टूटने वाले की वो तकलीफ़ होती है। तो कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है? पीस मेकर बनता है या पेस मेकर बनता है। तो अगर ऑफिसर्स कॉर्पोरेटर को इन्फॉर्म करते हैं, जैसा मेयर साहब ने बताया, और वेल इन्फॉर्म्ड बिफोर टाइम इन्फॉर्म करते हैं, तो कॉर्पोरेटर पर्सनली जाके मिलकर उनको समझा के वॉलंटियरली उनको निकालने के लिए भी समझा सकते हैं। एंड वो पॉसिबल है और वही चीज़ के लिए कॉर्पोरेटर है, क्योंकि कॉर्पोरेटर्स पॉलिसी मेकर्स है, कॉर्पोरेटर्स पब्लिक से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं, पब्लिक के क्या बोलते हैं वो नफ्स जानते हैं, पब्लिक को अच्छे से जानते हैं, वोटर्स को जानते हैं। तो जाके कन्विंस करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। अभी जैसे कि आदिल जो इंजीनियर है AEE, वो हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे कॉर्पोरेशन हैंड के हैं नहीं, तो कॉर्पोरेशन कैसा चलता है वो नॉलेज नहीं है उनको। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम एग्रेसिव जाके किसी के ऊपर भी ब्लेम करो, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे ब्लेम करो। तो तुम क्या चाह रहे हो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को डिमाइन करे, उसको ह्यूमिलेट करे पब्लिक के सामने और अपना ओहदा बढ़ाने जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
आप जो हरकत कर रहे थे, आप गलत हरकत कर रहे थे, उसको रोकने के लिए कॉरपोरेटर वहाँ पे आए। वहाँ कोई कॉरपोरेटर की ना पर्सनल प्रॉपर्टी थी, ना कोई लेना देना था, ना कुछ नहीं। और जहाँ पे पब्लिक की बात आती है, पूरे 55 कॉरपोरेटर पब्लिक के साथ ठहरे रहेंगे और रहेंगे उनके साथ। सर कल के दिन आपके वार्ड में होता है, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी के वार्ड में ये घटना होती है, कॉर्पोरेट आपको नहीं बताया जाता, डायरेक्टली बिल्डोजर आता है और तोड़फोड़ शुरू होती है, तो क्या करें? मैं तो हाउस हेड ऑफ द हाउस, हमारे हेड जो है मेयर, सीनियर लीडर्स जो मेरे साथ हैं, कॉर्पोरेटर्स मेरे कोलीग्स जो हैं, उनके साथ मशवरा करके एक डिसिप्लिनरी एक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं मेयर साहब से भी वही विनती करता हूँ, वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्वेस्टिगेट हो, इंक्वायरी कमेटी बैठे और इसके ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन होना ज़रूरी है। डिसिप्लिनरी एक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो लोगों ने, मैं प्रोटोकॉल भी नहीं बोलता हूँ, उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड वे से काम नहीं किया है। डिसिप्लिन्ड वे से ये काम होता था कि मेयर से आप आके बात करें, मेयर अगर कन्विंस नहीं हो रहे हैं और आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप रोड पे जाइए, ये बताइए कि इससे हल क्या है। देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर इट। स्ट्राइक करने से, किसी के अगेंस्ट जाने से अगर कुछ सोल्यूशन मिल रहा है तो वेल एंड गुड, और एट द एंड देयर इज़ नो रिजल्ट ही नहीं है उसका, तो इट इज़ ओनली breaking the tie and unity between the corporation employees and the elected representatives. तो this is a very bad symptom. ऑफिसर समझना चाहिए कि वो लोग एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और हमको लोगों ने चाह के भेजा है। आप नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों के लिए आए हैं, तो हमारी मर्यादा, हमारी लिमिटेशंस वो जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मर्यादा लिमिटेशंस बताने गए तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। हम वो सोच के खामोश हैं। तो कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज़ अपने लिमिट में रहना चाहिए और जो गाइडलाइंस है आपको काम करने के लिए वो हिसाब से रहना चाहिए। बस कल 11 बजे के टाइम ऑफिसर्स है जेसीबी लेके, जस्ट मैं बाहर आते ही बोले कि ये कंपाउंड वॉल इलीगल है बोल के बोला क्या है, ज़रा मेजरमेंट तो कीजिए, क्या है, ज़रा नोटिस है क्या आपके पास, प्लॉट नंबर और कुछ है क्या, कंप्लेंट कौन करे बोल के पूछा मैं, है बोल के बोले, गिरा बोल के बोल दिया जेसीबी पे। मैं पूछ रहा हूँ, मैं पहले दिखाइए, आप लेटर तो दिखाइए, 1-2 मिनट में कारपोरेटर साहब को बुला रहा हूँ मैं, क्या है ज़रा बात कर लेंगे, उसके बाद में जो करना है कर लीजिए बोल के बोला मैं। नहीं, जेसीबी वाले को बोले कि वो जो दाढ़ी वाले थे उन्होंने बोले कि नहीं पहले गिराइए बोल के बोले। नाम क्या? नाम आदिल बोल के है, गिराइए बोल के बोले उन्होंने। ठीक है, मैं बोला गिरा, नोटिस तो बताइए बोल के बोला मैं। बाद में मैं बोला, अब मैं ऑफिसर को ये तक तो बोला कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए, अगर इलीगल है मैं हटा देता हूँ दीवार। तो उन्होंने बोले नहीं पहले गिराइए बोल के, बस एक दोस्त से मैं सिर्फ कॉर्पोरेटर साहब को कॉल करे तक उन्होंने दीवार गिरा दिए। बस अभी कॉल रिसीव भी नहीं हुआ, इतनी अर्जेंट में 2 से 2 मिनट में वॉल गिरा दिए उन्होंने। पब्लिक का गुस्सा जो ना बहुत ज़्यादा हो गया। रियाज भाई आके हैंडल किए बोल के अच्छा हो गया, नहीं बोले तो वो मोहम्मद आदिल साहब को पब्लिक नहीं छोड़ती थी, ना उनके ऊपर कोई हाथ उठाया, ना कोई उनकी दाढ़ी खींचा, ना उनको ना कोई पब्लिक गाली गलौज किए ना, बस इतना ही उन्होंने माफ़ी मांगा है ना, रिक्वेस्ट की है ना, इसलिए छोड़ दिए ना। अगर रियाज भाई जो है ना, उन्होंने है बोल के ही पब्लिक उनको छोड़ी सो है, इसलिए तो आदिल साहब उनका शुक्रिया अदा करना। किसका? कॉर्पोरेटर का। कॉर्पोरेटर अगर नहीं होते तो पब्लिक कौन रहती नहीं मालूम पड़ता, पब्लिक जमा हो जाती, एरिया वाले भी रहते, बाहर के भी रहते, हाथ साफ कर लेके चले जाते। उसके लिए रियाज भाई क्या करे, उनको सपोर्ट करके उनको कार में बिठा के भेजे, तो उनको शुक्रिया अदा करना आदिल साहब उनको। मेरा बोलना कितना आप और एक बात, ऑफिसर्स अपने पद का जो है ना इलीगल फायदा नहीं, यहाँ पे आपको दिखा रहा ना, अगर नहीं एक बार भी वार्निंग हमारे घर पे बोल रहे भी कैसे 2 दिन का टाइम दो, 1 दिन का टाइम दो बोले तो भी वो रुकने तैयार नहीं है, तो गलत यूज हुआ ना। ऑफिसर का मतलब है कि नोटिस दिए, हम पीछे नहीं हटे, नोटिस देने के बाद भी हम लापरवाह है, ये काम कर सकते हैं आगे। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, ये तो कहीं भी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश तो नहीं है यहाँ के तोड़ने के लिए बिना परमिशन के लिए। हमारे पसंद इलेक्टेड को जिताए हम वहाँ पे, वो हमारा सपोर्ट ही करेंगे ना, वो जो एरिया का सपोर्ट ही करेंगे ना। ऑफिसर भी क्या है मालूम है, उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेना, किससे? कॉर्पोरेटर से। हम अगर आगे हैं तो भी हम कॉर्पोरेटर आके बोले तो हम एक हो जाते, और वैसे भी क्या है, माप के देखना वो कितना आगे है क्या नहीं। और हमारे एरिया में सब वैसी है, स्पेशली हमारा घर क्यों तोड़े। और एक बात, वो टॉयलेट रूम जो बना उसको कम से कम 2 महीने या 1.5 महीना लगा उसको डेमोलिश करने के ऑर्डर रिटर्न में दिए, आके ओरली बोल के गए, सब इतने होने के बाद तोड़ने के लिए आए। हमारे को कुछ भी नहीं, आने के सीधा बुलडोजर लगा देने का। आज स्टेटमेंट सुना मैं आदिल साहब का, कंपाउंड आगे थी तोड़ दिया बोल दिया उन्होंने, बहुत आगे पूरे एरिया में घूमे, बहुत सारे कंपाउंड है, तोड़ना था वो आदिल साहब को कल। अब हम क्या चाह रहे हैं मालूम है, पूरा मेजरमेंट करना पूरा एरिया, वार्ड नंबर 4 नंबर हमारे रियाज साहब के साथ मिलके मेजरमेंट करना और पूरा डेमोलिश करना, पूरा करना। आदिल साहब आंदे
उनका पोस्ट मेरे बोलना कि इतना और एक बात, यहाँ से बचने की वजह ही आदिल साहब रियाज भट्टो साहब है।